हेलो दोस्तों। ओके। सो आज एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि लाइक कल एग्ज़ाम है आपका, ठीक है ना। एकदम प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको, एकदम इजी वे में करना क्या है आपको। अगर आपका कल सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो आप करें क्या। ओके। सबसे पहला स्टेप है कि पैनिक बंद करो अपना। ओके। चिल रहो। वैसे भी आपने पूरे साल चिल ही किया है, तो एक दिन पहले भी चिल ही रहो। ओके। स्ट्रेस से क्या होता है, जितना भी आपने पढ़ा है एक रात पहले, ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे ही, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, पास होने के लिए लास्ट प्रयास। तो पैनिक बंद करना सबसे ईजी होगा, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस से मेमोरी 30 से 40% आपकी स्लो हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। सो डीप ब्रीथ लो 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। जो इम्पोर्टेंट लगता है वो पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो। आप सोचोगे मुझे याद तो हो नहीं रहा, अब क्या होगा, कुछ मतलब कल याद भी नहीं रहेगा, अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ वो भी वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस साइलेंटली पढ़ो उसको। जो भी आपका पेज है ना, जो भी आप पॉइंट पढ़ रहे हो उसको आप बस पढ़ो 1-2 बार। ओके। और अब जो होगा स्मार्ट स्ट्रैटेजी से होगा आपका। ओके। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेबस स्कैन करो पूरा आपका, जितना भी बुक का सिलेबस है। अगर मान लो 8 सब्जेक्ट है, ओके, सब्जेक्ट है आपका और चैप्टर है आपका 8, जिसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, स्किप मार दो उसको, ठीक है ना। ऐसे चैप्टर स्किप मारो जो कि आपके किसी काम के नहीं है। ओके। सो पूरे सिलेबस को देख लो, अच्छे से मार्क करो, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स निकालो उधर से, रिपीटेड टॉपिक्स निकालो, हाई वेटेज यूनिट्स निकालो। मतलब क्या कहने का तात्पर्य बस यही है कि ज़्यादा फोर्स मत दो ब्रेन को कि यह भी करना है ये भी करना है, बस जो इम्पोर्टेंट है उतना ही आपको करना है। ओके। और अब सब नहीं पढ़ना, मतलब ठीक है ना, सब कुछ बुक का नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ स्कोरिंग पार्ट आपको क्लियर करना है। अगर सिर्फ पासिंग क्लियर करनी है, आपका फोकस मेन ही यही है। ओके। उसके बाद ये अपना 60 से 40 रूल लगाओ। मतलब क्या, 60% टाइम में देने का, मतलब क्या, इम्पोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स में देने का, बार बार उसको पढ़ने का। इस तरह से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स निकालो जिसको आप 3 बार तो एटलीस्ट पढ़ पाओ। ओके। और 40% टाइम इजी प्लस बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो, मतलब डेफिनेशन पहले चैप्टर की दूसरे चैप्टर की आपको भी पता है वो आती ही आती है, ठीक है ना। सो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में घुसने की गलती मत करो। अगर टाइम आपके पास एक ही रात है या फिर एक ही दिन है, ओके, मैं कर लूँगा, ठीक है ना। अगर आपका सब कुछ बाकी का हुआ है तो कर सकते हो, लेकिन नहीं हुआ तो मैं तो कहूँगा कि यही करो, इससे एटलीस्ट पासिंग तो हो जाएगी। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आप रिलैक्स वाला फील तो कर पाओगे कि हो गया बेंचो मेरा, पढ़ लिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है ये। ओके। ये करना है आपको। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ लो, ठीक है ना। नॉर्मली 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो, उससे रिलेटेड थिंग्स आएगी आपको। ओके। अगर मान लो कि पिछले साल आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो इस ईयर में क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में वही सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, वो आपको दूसरे जगह पे आएगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएट में पूछा जाएगा वो। ओके। सो उसको आप अपने दिमाग का यूज़ करके उसको आप लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा बना के। ओके। उसके बाद है नोट समरी वीडियो यूज़ करो। ओके। मतलब फुल चैप्टर मत पढ़ना, शॉर्ट नोट समरी या 1 शॉर्ट रिवीजन देखो। मतलब कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब में है ना 30-40 मिनट का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही दिया होता है। अगर आपका भी सब्जेक्ट है यूट्यूब में अपलोडेड, एकदम इजी वे में किसी ने समझा है, किसी टीचर ने, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड बढ़ा के अगर आप समझ पाओ तो उसको आप देख लो। 2-3 बार वीडियो बना के वीडियो देखो आप। हिंदी में बताते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है ना। आपको पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखना होता है। ओके। इंग्लिश में इतना तो बेसिक चीज़ आप ट्रांसलेट कर ही पाओगे। 2-3 बार देखोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको बस हिंदी से आपको इंग्लिश में लिखना है। अगर ये आपको ईजी लगता है, मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ देखना है दिमाग से, ठीक है ना, आँखों से देखना है, दिमाग में डालना है, अगर आपको ईजी लगता है तो ये कर सकते हो आप। ओके। फुल चैप्टर मत पढ़ना, शॉर्ट नोट समरी या 1 शॉर्ट रिवीजन देखो।
ओके। टारगेट बस आपका ये होना चाहिए कि कंसेप्ट आइडिया क्लियर हो जाए, मतलब किसी एक, मान लो कि दूसरा आपका चैप्टर है, कोई भी हो, उसमें से आपने ना 2 या 3 बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे और पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर बेस है। थोड़ा सा ही इधर उधर हो सकता है, बाकी सब उसी पर बेस है। ओके, इधर से उधर उसके टाइप्स, उसके ये जो भी है, ठीक है ना, की इनहेरिटेंस, जो भी उसके टाइप्स पूछे, डिफरेंस पूछे, सब उससे ही रिलेटेड है। तो बस वो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो और बाकी का सब इग्नोर मारो। अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड दूसरा कुछ भी आए तो उसको, जो आपने पढ़ा है वही उसमें चेप दो, ठीक है ना, तब भी मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑल नाइटर्स मत मारो, ठीक है ना। रात भर जाओगे तो नेक्स्ट डे आपका ब्रेन हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है एक ही रात है मेरे पास। अगर एक ही रात है और आपने मतलब लाइक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब आज आपका पेपर है, आज आप पेपर दे के आए हो और कल आपका पेपर है, और आपके पास आज दोपहर है और कल की रात है, मतलब आज की रात है, तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये रूल उनके लिए है जिन्होंने मतलब लाइक पहले भी पढ़ा है और स्ट्रेस ले रहे बेवजह, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि ऑल नाइटर मत बनो। जितना हुआ है उसको रिवाइज़ करो, 2 बजे के बाद रात के सो जाना, ठीक है ना। 5 घंटे की एटलीस्ट नींद ले लो, ठीक है ना। स्लीप मतलब बेटर रिकॉल होता है, बस ये सर भी ना दुखे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला डेफिनेशन हेडिंग्स रट लो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो फॉर्मूला रटने से क्या होगा, जिनका भी मैथ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, फॉर्मूला रटने से आपको है ना एक्सप्लेनेशन करने का तरीका समझ आएगा। उस फॉर्मूले में दिया क्या है, उस फॉर्मूले को लिखा कैसे है, उस फॉर्मूले में है क्या, उस फॉर्मूले से होता क्या है। तो एक फॉर्मूला याद करने से आप बाकी का उससे रिलेटेड सब कुछ लिख सकते हो। एडवांटेजेस लिख सकते हो, उस फॉर्मूले से क्या होता है, उससे क्या मिलता है हमें, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूला याद रखना एक मतलब पेपर को भरने जैसा है, ओके ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और उधर लिखा है फॉर्मूला भी इसका लिखो, तो फॉर्मूला लिख के आपको बस फॉर्मूला ही एक्सप्लेन करना है, क्यों लिखा है फॉर्मूला, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो इससे लाइक आपका पेपर तो एटलीस्ट भर जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन भी याद करो। एक डेफिनेशन याद करने से आप उस डेफिनेशन को नीचे रगड़ रगड़ के अलग अलग सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो। डेफिनेशंस में क्या होता है, अलग अलग कीवर्ड्स ऐडेड रहते हैं, तो उसको आप याद कर करके कीवर्ड्स का क्या यूज़ है, उन मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करके लाइटली उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो सब कुछ, ओके। उसके बाद क्या है अपना एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी रेडी करो। मतलब क्या, अभी आप जिस बेंच पे पढ़ने के लिए बैठे हो, ठीक है ना, तो पेपर मिलते ही सबसे पहले क्या करना है आपको, इजी क्वेश्चंस पहले लिखने, टाइम डिवाइड करके लिखो, ठीक है ना। आपके पास तो टाइम ज़्यादा ही होगा क्योंकि ज़्यादा तो आपको आता नहीं है, ठीक है ना। तब भी पेपर भरने का ट्राई मारो, जो आता है कॉन्फिडेंटली लिखो। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेंचो एक पूरा का पूरा पेज लिखो ही लिखो, भले एक एक लाइन गैप मारो आप, ठीक है ना। और प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आपके पास तो टाइम वैसे भी बहुत होगा क्योंकि आप सब क्वेश्चंस तो क्लियर कर ही नहीं पाओगे। जो क्वेश्चंस क्लियर करोगे उसको इतना सही वे में लिखो पॉइंट के अनुसार कि टीचर ने देखते ही मार्क्स दे देने चाहिए। बस रिलेटेड थिंग्स लिखना, ओके ना, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड उसको लिखना, ठीक है ना। और गेस स्मार्टली, ये सबसे सही टेक्निक है। मतलब अगर एमसीक्यू है आपके क्वेश्चंस में, ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू आने वाले हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। मतलब क्या, 2 ऑप्शंस हटा दो, प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। मतलब क्या, एमसीक्यू आपने देखा, आपने क्वेश्चंस पढ़ाए तो चैप्टर के अनुसार एमसीक्यू आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वो चैप्टर स्किप किया या फिर पढ़ा है और एमसीक्यू आ गए आपको, ओके, तो आप क्या करो, 2 ऑप्शंस हटा दो। मतलब आपको लगे कि अनलाइकली ये मैंने पूरे साल भर में देखा भी नहीं है वर्ड, लेकिन ये डिपेंड करता है भाई, किसी किसी को है ना एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है कि चारों ऑप्शंस इम्पॉर्टेंट है। तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एमसीक्यू बस 1-2 बार देख लो सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना, आपको आइडिया एटलीस्ट मिल जाएगा। और मैंने तो टेक्निक भी बताया, 2 ऑप्शंस हटा दो जो आपको लगता है कि है ही नहीं इसमें, और प्रोबेबिलिटी दोनों के बीच का एक सिलेक्ट करो, ठीक है ना, बाकी भगवान के सहारे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइंडसेट फिक्स करो अपना। मतलब क्या, अब रिग्रेट का टाइम गया आपका, अब सर्वाइवल करना है आपको। मतलब
जो जो आपकी काम की चीज़ें है वो आपको पढ़नी है और स्मार्ट प्ले करके आपको पेपर लिखना है और पासिंग बस क्लियर करनी है, ठीक है। तो अगर आज 6-7 घंटे प्रॉपरली आप फोकस से पढ़ लिए ये सब पॉइंट का यूज़ करके, तो ज़ीरो से भी डिसेंट स्कोर आ सकता है। मतलब एटलीस्ट आप पासिंग की तो करीब आ जाओगे और पास भी हो जाओगे। बस डिस्ट्रैक्शन बंद करो, फ़ोन को थोड़ा साइड साइड में रखो, रील्स देखना बंद करो, दोस्तों से 1 घंटा तूने क्या पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, मेरे दोस्त से ज़्यादा मैंने पढ़ा, तो इससे आप क्या पास नहीं होने वाले उससे आगे जाकर। तो वो कंपैरिजन मत करो। एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले बस दोस्त से बातें करो, क्या पढ़ा कुछ नहीं, होगी ठीक है ना। तो कुछ कुछ के दोस्त ऐसे होते कि उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं होता, तो वो क्या करते, अपने दोस्तों का टाइम वेस्ट करते फ़ोन पर बात करके, क्योंकि उनका तो हुआ नहीं रहता, वो तो चाहते ही आप भी फेल हो जाओ। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर रहो, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालो या फिर बोलो कि मैंने मम्मी को दिया था फ़ोन भाई, मम्मी चिल्ला रही थी, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था इसलिए इसलिए मैं तेरा फ़ोन उठा नहीं पाया, कुछ नहीं होता। ओके, फेल होने के बाद वो नहीं आएगा आपका पेपर लिखने के लिए दोबारा, ठीक है ना। तो फ़ोन को साइड रखो और 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जितना भी आप पढ़ सकते हो उसको मेरी टेक्निक के हिसाब से फोकस सेशन लगा दो। 40 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक ले लो और पढ़ने लग जाओ, ठीक है। यही था बस आज का वीडियो। अगर वीडियो का कंसेप्ट जो भी आपको दिमाग में गया हो तो वीडियो को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।